Hello everyone. So today we'll be looking into section 201 and some more subsequent sections that are important in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है. तो सेक्शन 201 क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है. क्या कहता है? एनी ऑफेंस ऑफ डेकोइटी और ऑफ डेकोइटी विद मर्डर और बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकोइट्स और ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी. ठीक है. May be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the accused person is found. Now देखिए, लेट से एक जगह x है, एक जगह y है. x प्लेस पे डेकोइटी हुई या फिर डेकोइटी विद मर्डर हुआ या कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ दैट बिलोंग्स टू अ गैंग ऑफ डेकोइट. ठीक है. तो x प्लेस पे ये ऑफेंस कमिट हुआ. ठीक है. या फिर कस्टडी से भाग के कोई आदमी वाई पे चला गया. ठीक है. पुलिस कस्टडी से भाग के आदमी वाई जगह चला गया. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि एक्स या फिर वाई दोनों ही जगह ट्रायल हो सकता है इस केस में. ठीक है. यहाँ पे ऑफेंस आपको याद रखना है कि ऑफेंस ऑफ डेकोइटी और ऑफ डेकोइटी विद मर्डर. ठीक है. और बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ डेकोइट्स और ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी. ठीक है. ये आउट ऑफ द बॉक्स ऑफेंस यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. आउट एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी पुलिस कस्टडी है या किसकी कस्टडी है यहाँ पे नहीं लिखा है. एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी है. ठीक. 201 का क्लॉज 2. एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. Now पर्सन एक्स जगह एक बंदे का किडनैपिंग हुआ. दैट किडनैप्ड पर्सन वाज केप्ट एट अ प्लेस वाई. ठीक है. एक्स जगह से किडनैप करके ले गया, वाई जगह रख लिया गया. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एक्स और वाई दोनों ही जगह ट्रायल हो सकता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि पर्सन वाज किडनैप्ड विद इन होस्ट लोकल जुरिस्डिक्शन. द पर्सन वाज किडनैप्ड. ठीक. एक्स जगह किडनैप हुआ. ठीक. और अबडक्टेड और वाज कन्वेड और कंसील्ड और डिटेन. अभी कह रहा है कि किडनैपिंग जहां पे हुई और किडनैपिंग करके जहां पे आदमी को लोग दोनों ही जगह ट्रायल कंडक्ट हो सकता है. बस व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि अगर एक जगह ट्रायल शुरू हो गया दूसरी जगह ट्रायल ना हो. ठीक. दिस द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट extortion or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property which is the subject of offense was possessed by any person committing it. ठीक. नाउ अगर कोई थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई, एक्सटॉर्शन हुआ है, प्रेशर डाल के या कुछ मेंटल प्रेशर डाल के चोरी करी गई है, रॉबरी कंडक्ट करी गई है, देन जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ, जहां पे रॉबरी थेफ्ट करा गया, एक्सटॉर्शन करा गया, वहां वाला कोर्ट उसका ट्रायल कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, ट्रायल इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है. या फिर और द स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑफेंस वाज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट. ठीक. अब जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो पोजीशन में है, लेट्स से पर्सन लिविंग सम एट सम अदर प्लेस फ्रॉम वेयर, जहां से चुराई गई थी. ठीक है. आप एक्स करके आप मेरा मोबाइल एक्स आप मेरा मोबाइल है वो प्लेस एक्स से चोरी करके प्लेस वाई पे चले गए. ठीक है. तो यहाँ पे ट्रायल दो जगह, दोनों ही जगह हो सकता है, एक्स पे भी और वाई पे भी. ठीक. लेकिन जहां पे भी एक जगह स्टार्ट होगा दोनों जगह नहीं चलेगा. ठीक. क्लॉज 4 क्या कहता है? Any offense of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or any part of the property which is the subject of offense was received or retained. Now, criminal misappropriation, criminal breach of trust, ये सब कहाँ कहाँ हो सकता है? सिमिलर लॉजिक है. जहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई जो सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है. ठीक है. जैसे मान लीजिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये हो गया कि भाई आई हैव ट्रस्टेड यू टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग विद यू. ठीक है. और आपको इसको मिसयूज नहीं करना है. नाउ इफ यू हैव मिसयूज दैट थिंग, ठीक है, आपने एक्स जगह मैंने आपको दिया, यू हैव मिसयूज्ड दैट थिंग एट प्लेस वाई. ठीक है. मैंने आपको अपना मोबाइल दिया, आई सेड कि इससे आप सिर्फ व्हाट्सएप चलाना. नाउ इससे आप व्हाट्सएप भी चला लिया, आपने यूट्यूब भी चला लिया. ठीक है. एक तरीके से यू हैव ब्रीच्ड माय और यूट्यूब चला के यू डन सम क्राइम. ठीक है. तो जहां पे मैंने आपको कहा था, जैसे एक्स प्लेस में मैंने आपको कहा कि यू कैन यूज माय व्हाट्सएप. नाउ
व्हाट यू हैव डन इज यू हैव यूज्ड माय व्हाट्सएप एट प्लेस वाई, ठीक है। तो ट्रायल दोनों जगह चल सकता है, बस शर्त वी हैव टू कीप दिस इन माइंड इज कि जहां पे एक जगह चालू हो गया तो दूसरी जगह नहीं चलेगा, ठीक। सिमिलरली क्लॉज 5 है 201 का, इट सेज एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी मे बी इंक्वायर्ड इनटू or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing, ठीक है। तो ये भी वही है, ठीक। स्टोलन प्रॉपर्टी जहां पे स्टोल करी गई, स्टील करी गई, दैट प्लेस कैन कंडक्ट अ ट्रायल, और जहां पे रिसीव हुई एट दैट पर्टिकुलर प्लेस कैन आल्सो कंडक्ट अ ट्रायल, ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दिस आई एम अज्यूमिंग कि ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है। सेक्शन 202 क्या कहता है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक, be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction such electronic communication or letters and messages were sent or were received। now अगर कोई चीटिंग का कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, एंड दैट चीटिंग का ऑफेंस से लेट्स से चीटिंग का ऑफेंस एक्स जगह हुआ, ठीक है, एंड वो चीटिंग का माध्यम लेट्स से दैट चीटिंग वाज हैज हैपेंड ड्यू टू मैसेजेस और ईमेल्स, ठीक है। तो दो जगह ट्रायल चल सकते हैं, एक जहां से वो मैसेज भेजे गए एंड सेकेंडली जहां पे वो मैसेज रिसीव हुए। बोथ द प्लेसेस कैन कंडक्ट अ ट्रायल, बट अगर एक जगह स्टार्ट हो गया है देन द सेकेंड प्लेस विल नॉट स्टार्ट द ट्रायल, ठीक है। बस ये था। क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद सेक्शन पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस may be inquired or tried by a court within its local jurisdiction। अब सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता का क्या है, लेट्स सी, यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको चेक करना काफी इजी है, आप ऐसे जाते हो उस पे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च फ्रॉम हेयर, ठीक है, बगल से खुल जाएगा। इट सेज, इस पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। इट सेज तो पूरा खुल गया यहाँ पे, सेक्शन 82 वी हैव टू सी, नो, सेक्शन 82 इज सेक्शन 82 सेज मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। आप हस्बैंड और वाइफ की लाइफ टाइम में इफ यू आर गेटिंग मैरिड देन दैट इज सेक्शन 82, ठीक है ना। तो 82 भी आप तब अगर 82 ऑफेंस आपने कराया बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का 82 कराया, तो तब क्या होगा, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड विद हिज और हर स्पाउस और वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपने पहली वाइफ के रहते हुए दूसरी की शादी कर ली, ठीक है, बाइगमी जिसे है, ठीक है, तब किस केस में कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, वो कोर्ट ट्रायल करेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में लास्ट यू रिजाइडेड विद द वाइफ, या फिर और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। या फिर उस जगह हो सकता है जहां पे ऑफेंस करने के बाद वाइफ डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से आज वाइफ कम्स टू नो कि आज ऑफेंस हो गया है, द हस्बैंड हैज कमिटेड बाइगमी, ठीक है। देन वाइफ नाउ डिसाइड्स दैट नाउ शी विल नॉट लिव विद हिम, she will live at some other place, maybe with her parents or maybe she will live alone, ठीक है। दो जगह ट्रायल चल सकता है, एक जहां पे वाइफ डिसाइड करती है ऑफेंस पता करने के बाद कहां पे रहना है, या सेकेंडली जहां पे हस्बैंड और वाइफ पहले रहते थे, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक। तो ये सेक्शन 201 202 आई फील इट विल बी ऑफ एक्सट्रीम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आने वाले जब भी बीएनएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगा तब 201 202 विल बी ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।